तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। मौका मिला है कि आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करें जिन्होंने अपना बहुत सारा योगदान जो है भारत के लिए दिया और जिनके बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं। विचारों को व्यक्त करना ये हमारी आज़ादी है, ये हमारी मूल राइट्स हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए उस विचार वाले व्यक्ति जिसका हम विवेचना कर रहे हैं उस पे इस बात का जो है पुष्टि होना चाहिए कि क्या जो हम बोल रहे हैं उस व्यक्ति के विचारों के लिए या फिर उसके मान सम्मान के प्रति कोई हानि तो नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन व्यक्ति के बारे में ऐसे बोलते हैं। देखिए, कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रत्यक्ष क्या है आप इस चीज को जानें। आज इस चीज को आपको जानना जरूरी है कि क्यों भीमराव अंबेडकर को पूरी दुनिया इतना महान मानती है और देश का मतलब ऐसे जगह पे इन्होंने नाम रोशन किया है जहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि काश मेरा नाम वहाँ पे लिखित होता। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व का उदाहरण है जिन्होंने सबके लिए बराबर काम किया। इनके मन में सबके लिए बराबर भावना थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ये हद तक सही है और ये इनको बोलना भी चाहिए। इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये उस ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे कि आपको इस चीज का एकदम क्लियरेंस मिल जाएगा कि इस भारतीय संविधान में इनका आने का रोल क्या था, जबकि ये आजादी में भाग नहीं लिए थे। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है या फिर खोज का जनक है। अगर आप किसी भी चीज की आपको आवश्यकता होगी तभी आप उस व्यक्ति को ढूंढोगे जिससे आपको काम होगा। तो भीमराव अंबेडकर जी का काम देश के आजाद कराने का काम नहीं था। वो आजाद कराने वाले लोग आजाद करा रहे थे, उस चीज को उस टाइम आजाद करा रहे थे। भीमराव अंबेडकर अपनी जगह पे अपना कार्य कर रहे थे। आइए देखते हैं, आइए जानते हैं कि ऐसा क्या पॉइंट है जिससे भारत का नाम, मान सम्मान, भारत की जनता को गौरव प्राप्त होता है इनके नाम से। सबसे पहले आप इनके बारे में जानिए कि भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक विश्व स्तरीय विवेचक कहा जाता है, यानी लॉ के बहुत बड़े जानकार और भारतीय संविधान के निर्माता यानी चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और भीमराव अंबेडकर बोले फंडामेंटल राइट हमारा मूलभूत अधिकार है, लेकिन इसके अलावा भी हमें समाज में जो समानता है उसके लिए भी जरूरी है कि हम कुछ करें, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ करें। अगर हम आज ये नहीं कर पाए तो संविधान बनने या फिर भारत के आजाद होने के बाद कौन जानता है कि ऐसा हो पाएगा या नहीं। एक सर्वे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अंबेडकर को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया। सबसे गौरव की बात, एक सर्वे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अंबेडकर को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। स्कॉलर घोषित किया था, समझते हैं इस बात को। जिस जमाने में वैज्ञानिक का दौर चल रहा हो, वैज्ञानिकों का दौर चल रहा हो, उस समय बहुत बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्तियों का दौर चल रहा हो, समाज में उत्थान करने वाले बहुत लोगों के नाम आए थे, लेकिन उनमें किसी नाम में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी और को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित नहीं किया था। की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई, पत्नी का नाम रामाबाई अंबेडकर। ठीक है, उसके बाद 2 इनकी शादियां हुई हैं, आप इससे कोई लेना देना नहीं है। पुत्र का नाम है जसवंत भीमराव अंबेडकर, पोते का नाम प्रकाश अंबेडकर। अगर इनकी हम डिग्रियों के बारे में बात करें ना, तो आप 1 सेकंड के लिए आपको शौक लग जाएगा कि क्या ऐसे व्यक्ति के पास इतनी डिग्रियां हो सकती है क्या। शैक्षणिक डिग्री की अगर हम बात करें तो मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया और कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए, पीएचडी, एलएलडी की जो है डिग्रियां हासिल की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी, उसके बाद डीएससी, ग्रेज इन बैचलर इन लॉ में इन्होंने डिग्री की थे, जिनके पास 17 डिग्री थी। यानी ये समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े स्कॉलर होंगे। तभी तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। वर्ल्ड नॉलेज डे इन्हीं के जन्म दिवस पे यूएन के द्वारा जो है घोषित कर दिया। पुरस्कार और सम्मान की अगर बात कर ले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे। इनको पुरस्कार दिया गया था बोधिसत्व 1956 ईस्वी में, ठीक है। भारत रत्न दिया गया उन्हें 1990 ईस्वी में, और ये पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम्स 2004 में इन्हें दिया गया। ये भी बहुत बड़ा सम्मान होता है।
द ग्रेटेस्ट इंडियन का अवार्ड इन्हें दिया गया 2012। इनका 3 राजनीतिक दल से संबंध था। एक तो था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी एंड भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। ये तीनों पार्टियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि इनमें से कौन सी पार्टी जो भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है, तो आप याद रखेंगे शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी एंड भारतीय रिपब्लिक पार्टी। अगर सामाजिक संगठन की बात करें तो पहला इनका संगठन था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दूसरा था समता सैनिक दल। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि समता सैनिक दल के संस्थापक या फिर इससे जुड़े हुए व्यक्ति का नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं जिसके बारे में हम अभी तक अनजान हैं। पहला, अनजान किस चीज के हैं? पहला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वीं और अंतिम संतान थे, यानी कुल इनके माता पिता में कितने भाई बहन थे? 14। दूसरा देखिए, दूसरे शब्द में आप देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वास्तविक नाम आपको पता है? शायद किसी को नहीं पता होगा। सब लोग बाबा साहब या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते हैं। देखिए, जो वास्तविक नाम इनका जो सरनेम था वो सरनेम था अंबाडेकर, ठीक है, अंबा वडेकर था। लेकिन उनके एक शिक्षक थे जिसका नाम था महादेव अंबेडकर, जो उन्हें बहुत मानते थे। गुरु के नाम पे इनको जानने लगा गया, इसलिए इनका नाम अंबेडकर कर दिया गया। तीसरा तथ्य देखिए क्या है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री करने वाले पहले भारतीय थे। जैसे आपने सुना होगा कि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ, वैसे ही भारत से विदेश जाकर इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ रखी हुई है। फोटो है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें भीमराव अंबेडकर भी हैं। ये वो किसने बनाया था? लेकिन भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं, उसको लगाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। तो आप जिस तिरंगे को रोज सलाम करते हैं ना, उसमें एक चीज ऐसा है जो बाबा साहब ने दिया हुआ है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके, आपने सबने अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, जो अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन जिनको मिला है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता के समान मानते थे। तथ्यों में 7वां जो तथ्य है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 के दशक में मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने यह प्रस्ताव रखा था कि आप यानी सेंट्रल प्रोविंस को यानी मध्य प्रदेश को और बिहार को अलग, आगे चल के इसी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 2000 में, और तब जाके जो इसका विभाजन किया गया, मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़, ठीक है, और बिहार से बना झारखंड और यूपी से बना उत्तराखंड। बाबा साहब का एक निजी पुस्तकालय है, समझते हैं, पर्सनल लाइब्रेरी। हम आम लोगों की लाइब्रेरी में पता है, हमारे तो आम लोगों की लाइब्रेरी होती ही नहीं है। जो बहुत बड़े वकील होते हैं ना, जो बहुत बड़े जज होते हैं, उनकी लाइब्रेरी में आपको 100, 200, 300, 400, 500 किताबें मिल जाएगी। या फिर एक सार्वजनिक लाइब्रेरी होगी, उसमें 10,000, 20,000 किताबें मिल जाएगी। आप यहाँ तक कि अपने कॉलेज में देखा होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15,000 से 20,000 किताबें आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेगी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अपनी लाइब्रेरी है जो राजगीर में है, बिहार में, जिसमें 50,000 से ज्यादा किताबें हैं। और आप समझ लीजिए कि ये विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय है। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है वेटिंग फॉर ए बीच। ऐसा बुक है ना जिसको कोलंबिया विश्वविद्यालय में, ठीक है, टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाया जाता है। टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाया जाता है। 2004 में विश्व के 100 विद्वानों की सूची बनाई गई थी। 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी गया। गौरव करने वाली बात है, गौरव की ये बात है कि उसमें से जो पहला नाम था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। नहीं है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, इसके अलावा क्या किया है आप देखिए तो, संविधान के अलावा इन्होंने क्या किया है। अगर सोचिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो संविधान सभा में केवल एमएन रॉय ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास ज्ञान था, ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे। पूरे संविधान सभा की मैं बात कर लेता हूं, अगर आपको ना विश्वास हो तो आप पूरा संविधान पढ़ लीजिएगा। 4-5 लोग ही ऐसे थे जो संविधान को बना सकते थे।
कुछ लोग राजेंद्र प्रसाद का नाम अपने दिमाग में सोच रहे हैं और बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन पहले व्यक्ति थे जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर एम.एन. राय, जिनको संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया था, और तीसरे व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 64 विषय में तो मास्टर हासिल किया हुआ था। 17 डिग्री 64 विषयों में मास्टर डिग्री, हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन, गुजराती जैसी 9 भाषाओं के जानकार थे वो। इसके अलावा लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक पढ़ाई की थी इन्होंने। अगला तथ्य देखिए, बाबा साहब ने लंदन ऑफ स्कूल ऑफ जो इकोनॉमिक्स है उसमें 8 वर्षों में होने वाली पढ़ाई को केवल 2 बस 3 महीने में कंप्लीट कर ली थी, और प्रतिदिन उन्होंने 21 से 21 घंटे पढ़ाई की थी। एक साथ धर्म परिवर्तन किया था, और ये विश्व का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन है। अब तक इतने बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कभी नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उनका नाम था महंत वीर चंद्रमणि, और इन्हें ही आधुनिक यानी इस युग का बुद्ध कहा जाता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ द ऑल साइंस के नाम से एक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्र इसके लिए प्रयास किए परंतु अब तक सफल नहीं हो सके हैं। गिनिए ना, कितनी उपलब्धियां गिनिएगा। डॉक्टर ऑफ साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। अब तक किसी को नहीं मिला है ये डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस। देखिए, अब सब जो भी है इनकी विश्व में उपलब्धियां हैं, भारत की तो छोड़िए। जो विश्व में उपलब्धियां होती है उससे भारत का नाम गौरव से ऊंचा होता है, भारत का सम्मान बढ़ता है। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर 500 डिग्री होल्डर को रख दिया जाए और 1000 विद्वानों को रख दिया जाए, अगर उनसे तुलना की जाए तो बाबा भीमराव अम्बेडकर उनसे भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। ये महात्मा गांधी का कहना है। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्व के प्रथम एकमात्र सत्याग्रही हैं जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया हो। गांधी जी ने नमक के लिए किया है, पीने का पानी के लिए सत्याग्रह जो है विश्व में एकमात्र व्यक्ति हैं बाबा साहब। भीमराव अम्बेडकर की एक बुक है जिस बुक का नाम है द बुद्ध ऑफ हिज धम्म। उसको बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ माना जाता है। आधुनिक युग में जन्मे हुए एक व्यक्ति ने एक ऐसी किताब लिख दी जिसे धर्म ग्रंथ मान लिया गया, और उस धर्म ग्रंथ का नाम है द बुद्ध ऑफ हिज धम्म। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध और संत कबीर, महात्मा फुले, इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना था। दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहब अम्बेडकर की है, और उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऑफ द यूनिवर्स नामक जो एक जागतिक सर्वेक्षण किया गया था, उनके अनुसार पिछले 10,000 वर्षों को अगर हम सूची निकालें तो जो उसमें से 100 मानवतावादी जो विश्व विद्वान होंगे उनमें उनकी अगर सूची बनाई जाए तो उसमें जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो नाम उभर के आता है वो चौथा उभर के आता है। तो आप बताइएगा इनसे जो 3 पहले के हैं उनका नाम क्या है, कमेंट करके बताइएगा। तो इसके बाद जो अगली वीडियो जो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल पे जो ले आएंगे उनमें इन तीनों का जो है आपको हम नाम बता देंगे कि इनसे आगे जो 3 व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है। अगर आप कुछ गूगल वगैरह का सर्च करके आप जो इसका आइडिया ले सकते हैं तो आप जो है इसका नाम जो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली प्रतिमा आपने देखी होगी, लेकिन जो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर हैं इन्होंने एक ऐसी, इनको पेंटिंग की भी नॉलेज थी, तो इन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिनमें भगवान बुद्ध की सर्वप्रथम जो पेंटिंग बनाई उसमें भगवान बुद्ध की आंखें खुली हुई थी। बाबा साहब का पहला स्टैचू उनके जीवन काल में बनाया गया, और उस स्टैचू जो अभी कहाँ पे है, स्टैचू जो है वो कोल्हापुर में है। तो ये जीवित रहते पहले व्यक्ति हैं जिनका स्टैचू बनवाया गया, मूर्तियां बनवाई गई। ठीक है, अगले वीडियो में हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन आप उन 3 व्यक्तियों को जरूर खोजिए जो इनसे आगे हैं।